चलो आ जाओ बात करते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का। ये दिखेगा कैसे, पहले उसको समझते हैं हम लोग। क्लियर है, कुछ दिखेगा तुम्हें dy/dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, dy/dx इज इक्वल टू पी वाई प्लस क्यू, वेयर p and q are constants, p and q are constant और फंक्शन ऑफ x। क्लियर है, इस फॉर्म में अगर तुम्हें दिखा dy/dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, जिसमें पी क्यू या तो कांस्टेंट हो या फिर फंक्शन ऑफ क्या हो, x हो। क्लियर है, तो हम यहाँ पे इस डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या कहते हैं, LD लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर है, अब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन यही नहीं होता, और भी आते हैं। क्लियर है, वैसे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन मैं तुम्हें बता दूं। क्लियर है, तो यहाँ पे बस सिर्फ इतना समझो कि फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री का ही लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोग सॉल्व करेंगे, मतलब बस यही फॉर्म। और तुम्हें बता दूं 4 नंबर कन्फर्म है, आना तय है, यहीं से हर साल पूछा जाता है, इस बार भी पूछा जाएगा। ठीक है, dy/dx प्लस पी वाई प्लस क्यू इक्वल टू 0। अब रही बात, या फिर तुम्हें एक तरीके से और देखने को मिल सकता है dx/dy प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू। क्लियर, ये दो तरीके तुम्हें देखने को मिल सकते हैं एलडी में। तो इस सिचुएशन में पी एंड क्यू आर कांस्टेंट और फंक्शन ऑफ एक्स, लेकिन इस सिचुएशन में पी क्यू आर कांस्टेंट और फंक्शन ऑफ वाई। क्लियर है, तो कहने का मतलब ये हुआ सर एलडी हम लोग पहचानना सीख गए हैं, एलडी हम पहचान ले जाएंगे। अब सोल्यूशन कैसे करते हैं, आओ समझते हैं कि उसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो आओ तुम्हें सॉल्व करने का तरीका बताता हूँ। क्लियर है, कि कैसे हम किसी भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। देखना ध्यान से, मैं यहाँ पे एक टर्म यूज कर रहा हूँ, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब ध्यान समझो ये क्या है। क्लियर, बार बार नाम आता है कि सर इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये कुछ नहीं होता। बस हमें एक फंक्शन सोचना होता है कि अगर उस फंक्शन से हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन जो हो जाए वो इंटीग्रेबल हो जाए और सॉल्व होकर हमें वैल्यू मिल जाए। अब कहोगे सर कैसे, आओ मैं तुम्हें समझाता हूँ, ध्यान समझना। हमने चलो थोड़ी देर के लिए मान लेता हूँ कि जो तुम्हें भी पता होगा कि जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आता है वो pdx आता है। क्लियर है, e टू द पावर pdx। कहने का मतलब ये हुआ सर e टू द पावर pdx से मैं दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देता हूँ। क्लियर है, तो जैसे ही हमने मल्टीप्लाई किया e टू द पावर pdx से, तो यहाँ पे आ गया सर e टू द पावर pdx dy/dx प्लस py e टू द पावर pdx इज इक्वल टू q e टू द पावर pdx। इंटीग्रेशन। क्लियर है भाई यहाँ तक। अब ये जो मैंने इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई किया है ना, देखना ये कर क्या रहा है, समझना भाई ध्यान से। ठीक है, इसको ऊपर इरेज कर दो। ये कर क्या रहा है, इस तुम्हारे डिफरेंशियल इक्वेशन को इंटीग्रेबल बना रहा है। क्या बना रहा है भाई, इंटीग्रेबल। अब कहोगे सर कैसे, आओ मैं तुम्हें समझाता हूँ। ऐसा नहीं लग रहा है, बहुत गौर से अगर देखो तुम। ठीक है, तो यहाँ पे y इंटू ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ pdx का ये डिफरेंशिएशन लिखा हुआ है, ये चेक करो, dy/dx ऑफ y इंटू ई टू द पावर pdx। कहोगे सर कैसे, एक फंक्शन को मैंने छोड़ दिया, y को डिफरेंशिएट किया। क्लियर है, अब की बार y को छोड़ा, इसको डिफरेंशिएट किया। तो जब इसको डिफरेंशिएट करूंगा, ठीक है, तो ये एच डी जाएगा, फिर इसका डिफरेंशिएशन, तो बाहर क्या आएगा भाई, p आएगा। क्लियर है, तो कहने का मतलब ये हुआ सर कि यहाँ पे ये इसका डिफरेंशिएशन लिखा हुआ y इंटू इंटीग्रेशन ऑफ pdx या इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू, यहाँ पे सर इस साइड तो q इंटू ई टू द पावर pdx है। बोलो, अगर मैं दोनों तरफ इंटीग्रेशन परफॉर्म कर दूं, क्लियर है, दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगा दूं, तो ऐसा नहीं लग रहा है ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। y इंटू ई टू द पावर pdx बराबर हो जाएगा सर इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू ई टू द पावर pdx। और तुम्हें जान के बहुत खुशी होगी, ये तुमने बचपन में पढ़ा होगा, बचपन मतलब क्लास 12th में, कि अगर e टू द पावर pdx इंटीग्रेटिंग फैक्टर है तो y इंटू if बराबर होता है, मतलब जो सोल्यूशन आता है डी का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का, वो क्या आता है भाई, y इंटू if इज इक्वल टू q इंटू if। बोलो, यही होता है सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर है, तो समझिए भाई वो कहाँ से आता है, वो यहीं से आता है कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम लोग मल्टीप्लाई करने से हमारा जो डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाता है वो सॉल्युबल हो जाता है। सॉल्युबल नहीं, मतलब सॉल्व कर सकते हैं उसको। क्लियर है, और ये प्रॉपर तुम्हारा निकल के आएगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। लिख लो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। बहुत आसान है, 4 नंबर एकदम कंफर्म है, बहुत आसान पूछा जाता है भाई, एकदम 4 नंबर अपना बना सकते हो यहाँ से।
हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देता हूँ और बताओ कि कैसे सॉल्व होगा, क्या वो एलडी है या नहीं। एलडी बनाना पहचानना आना चाहिए, ठीक है, तुरंत बनाएंगे। इसका मतलब सर पहले तो एलडी दे के डी वाई बाई डी एक्स अकेला होना चाहिए, मतलब डी वाई डी एक्स अगर कोई मल्टीप्लाइड है तो उसको उधर भेज देंगे। उसके बाद जिस तरीके से एलडी आपने बताया था उसी तरीके से बनाएंगे और उसके हिसाब सॉल्व करेंगे। आओ मैं कुछ क्वेश्चन फटाफट दे रहा हूँ, तुमसे फटाफट सोल्यूशन बताओ मुझे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर बता दो, मैं सोल्यूशन बता दूंगा कि हाँ कर ले जाओ। अच्छा हाँ, अगर कुछ इस टाइप का आ जाएगा डी एक्स बाई डी वाई प्लस पी वाई इज इक्वल पी एक्स इज इक्वल टू क्यू, तो इस सिचुएशन में जो सोल्यूशन आएगा, जैसे उसमें क्या आ रहा था भाई, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ आई एफ इंटू क्यू, बोलो ये आ रहा था। लेकिन इस सिचुएशंस में अगर dx बाई डी वाई है तो यहाँ x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ आई क्यू इंटू आई एफ, बोलो अरे क्लियर है। तो ये आएगा, वहाँ पे जो y इंटू आ रहा था यहाँ पे x इंटू आएगा। चलो, क्योंकि वहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स आ रहा था, यहाँ पे डी एक्स बाई डी वाई है। आओ क्वेश्चन देता हूँ, फटाफट सोल्यूशन दो भाई। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन लिखें। क्वेश्चन पहला है डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y(x) y इज इक्वल टू साइन एक्स। सेकेंड है sec x dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस साइन एक्स। थर्ड है x साइन एक्स dy बाई डी एक्स प्लस x कॉस एक्स प्लस साइन एक्स y इक्वल टू साइन एक्स। फोर्थ 1 प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू tan इनवर्स वाई माइनस एक्स डी वाई। बताएं फटाफट, क्या सब में एल डी दिख रहा है तुम्हें? एल डी दिख रहा है भाई? तो फटाफट सॉल्व करो, उसके बाद तुम्हें मैं जेई के क्वेश्चन करवाता हूँ। बस सिर्फ इंटीग्रेटिंग फैक्टर तुम तो निकालो, एलडी बनाओ, मतलब सॉल्व करो प्रॉपर फटाफट।
हो गया हो तो क्वेश्चन का सिलसिला स्टार्ट करें। जेईई मेन प्रीवियस ईयर, किसी में दिक्कत आए तो बताएं। इरेज कर दें इसको, लिख लियो ना। चल चलो 2015 का क्वेश्चन देखें। x log x dy बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2x log x। तुमसे पूछा है फाइंड y ऑफ e, ऑप्शन है 2, b है 2e, c है e एंड d है 0। ये 2015 का क्वेश्चन है भाई, सेकेंड। टू 2018 कि हर साल पूछा जाता है, हर साल। कोई ऐसा साल नहीं है कि जिसमें पूछा ना जाए। एकदम कंफर्म समझो ऐसे क्वेश्चंस आने ही है, और ऐसे क्वेश्चन देखते ही तुरंत इनमें खलबली मचती है कि ये क्वेश्चन मेरा। ठीक है, क्वेश्चन ये है 2018 में पूछा है जेईई मेन। इफ़ y ऑफ पाई बाई 2 इज इक्वल टू 0, y ऑफ पाई बाई 2, देन y ऑफ पाई बाई 6, देन y ऑफ पाई बाई 6 की वैल्यू क्या होगी? ऑप्शन है तुम्हारे पास, फर्स्ट -8/9√3 पाई स्क्वायर, बी -8/9 पाई स्क्वायर, सी -4/9 पाई स्क्वायर एंड डी 4/9√3 पाई स्क्वायर। दो 2015, 2018, 2017 देखो क्या पूछा है। हमारे पेपर का क्वेश्चन है ये सेम, 2 प्लस साइन एक्स। अच्छा देखो यहाँ पे एक चीज़ थोड़ा सा दिमाग तुम्हें लगाना पड़ेगा। देखो इधर y ऑफ e सिर्फ दिया हुआ, कांस्टेंट निकालने का बंदोबस्त नहीं किया हुआ है। ठीक है, c भी तो देना चाहिए था। अब कांस्टेंट निकालने का बंदोबस्त नहीं किया हुआ है तो जाहिर सी बात है तुम्हें कुछ सोचना पड़ेगा कांस्टेंट निकालने के लिए। ठीक है, अब वो जो सॉल्व करना तो आप देखना है इसकी क्या वैल्यू पुट करूँ कि मुझे कांस्टेंट मिल जाए। अब ये तुम्हें सोचना पड़ेगा। अगर नहीं दिया हुआ तो बिल्कुल ये नहीं समझना कि सर कांस्टेंट निकालने के लिए तो दिया ही नहीं हुआ है। तो नहीं दिया है तो इसका मतलब कि कोई वैल्यू रखने से सी की वैल्यू निकल रही होगी। तो जनरली क्या 0, 1 ऐसे यही रख के चेक करेंगे। 2 प्लस साइन एक्स dy बाई डी एक्स प्लस y प्लस 1 कॉस एक्स इज इक्वल टू 0। y ऑफ 0 1 है, y ऑफ 0 1 है। तुम्हें बताना है y ऑफ पाई बाई 2, y ऑफ पाई बाई 2। ऑप्शंस हैं a 4/3, b 1/3, c -2/3 एंड d -1/3। बताओ भाई, पहला है क्या दिक्कत आ रही है? तो सॉल्व करो फटाफट। एलडी तो बना ना, एलडी दिखा है नहीं दिखा? तो फिर क्या दिक्कत आ रही है? जल्दी सॉल्व करो। अरे भाई x log x से पहले डिवाइड मारना पड़ेगा ना। डिवाइड मारोगे, log x को t मानोगे, 1/x dt में चला जाएगा, log t सिंपल सा आएगा।
इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाली हो? कहाँ निकाली हो? लॉग एक्स आ रहा है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। लॉग एक्स आएगा या एक्स आएगा? लॉग एक्स आएगा। और देख लेता हूँ। अरे ई टू द पावर है ना 1/x log x, यही है। ठीक है, log x को t मानेंगे तो मतलब e अपॉन क्या आएगा? log x यही आएगा। 1/t dt का इंटीग्रेशन log x होगा। तो ये पूरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर है ना। अच्छा, हाँ सही कह रही है। तो log ऑफ log x आएगा। हाँ सही है, log x आएगा। ठीक है, करते रहो, फटाफट करो, जल्दी करो, जल्दी आंसर जल्दी मैच कराओ। ऐसे क्वेश्चन देख के तुरंत दिमाग में घंटी बजती कि यही तो हमारा सवाल है, हर साल पूछा जाता है, तो तय है आना, सिंपल सा। सी की वैल्यू सोचो कैसे आएगी? टू ई आ रहा है, क्या आ रहा है? वाई ऑफ ई 0 आ रहा है। सी पहले सी आना चाहिए ना, तभी तो दिमाग लगा पाओगी। तो सी के लिए क्या करें? देखो वहाँ पे ऐसा नहीं लग रहा कि एक्स की कोई वैल्यू पुट कर दें तो काम हो जाएगा सी निकालने के लिए। सोल्यूशन क्या निकल के आ रहा था? y log x इज इक्वल टू 2x log x माइनस 1, यही आ रहा है। x इक्वल टू 1 पुट करो उसमें c की वैल्यू निकालने के लिए। लेकिन तुम्हारा log x नीचे कैसे आ रहा है? यहाँ से log x नहीं, उसको वहीं रखो, क्या दिक्कत है? log x को वहीं रखोगी, y इंटू log x। वन रखने पे वो तो 0 हो गया, चलो ठीक है। हाँ -2, हाँ तो सी की वैल्यू कितनी आ गई? हाँ अब निकालो, अब सी आ चुका है, अब वाई लॉग ऑफ ई निकालो कितना आ रहा है। सही है। 2, सिर्फ 2 आ रहा है। ठीक है, तो आंसर फर्स्ट करेक्ट है भाई। चलो और आगे बढ़ो, ये सही क्वेश्चन लगाओ। 18 में पूछा है तो इसका 2 सही है, ऑप्शन फर्स्ट। ये वाला बताओ, जल्दी फटाफट लगाओ, समय नहीं लग, डिवाइड मारो, जल्दी से बनाओ और बंद लगाओ।